साल 1517 जब उस्मानी साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर ने ममलूक साम्राज्य को हराकर यरूशलेम पर कब्जा किया, तब मस्जिद-ए-अक्सा की जिम्मेदारी उस्मानी खलीफा सुल्तान सुलेमान प्रथम के हाथों में आए। मस्जिद-ए-अक्सा इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी एक ऐसे निर्णायक युद्ध की है जो मस्जिद-ए-अक्सा की रक्षा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए लड़ा गया। कहानी की शुरुआत। उस्मानी खलीफा सुल्तान सुलेमान को खबर मिली कि यूरोपीय क्रूसेडर्स ने एक बार फिर यरूशलेम पर कब्जा करने की योजना बनाई है। उनकी सेना मस्जिद-ए-अक्सा पर हमला कर इस्लामी पवित्र स्थलों को नष्ट करना चाहती थी। ये सुनते ही सुल्तान ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने यरूशलेम के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने का फैसला किया, जिसे सुलेमान की दीवार कहा जाता है। ये दीवार मस्जिद-ए-अक्सा और शहर को हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी। निर्णायक युद्ध की तैयारी। जब यूरोपीय सेना यरूशलेम के करीब पहुंची तो सुल्तान ने अपने बेहतरीन सेनापति अली पाशा को सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। अली पाशा ने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने मस्जिद-ए-अक्सा के आसपास मजबूत चौकियां बनाई और सेना को दो भागों में बांटा। पहला भाग मस्जिद-ए-अक्सा और यरूशलेम की सुरक्षा करेगा, जबकि दूसरा भाग दुश्मन पर हमला करेगा। ये रणनीति दुश्मन को भ्रमित करने और उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। युद्ध का आरंभ। यूरोपीय क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर हमला करना शुरू किया। उनकी योजना मस्जिद-ए-अक्सा पर कब्जा करने की थी, लेकिन उस्मानी सेना ने अपनी रणनीति के अनुसार मोर्चा संभाला। पहले दिन दुश्मन की सेना दीवार को तोड़ने में असफल रही। अली पाशा ने रात के समय एक छापामार हमला किया, जिससे क्रूसेडर्स की सेना का बड़ा हिस्सा बिखर गया। दूसरे दिन उस्मानी तोपखाने ने दुश्मन की सेना पर भारी प्रहार किया। मस्जिद-ए-अक्सा की दीवारों के भीतर मौजूद सैनिकों ने भी दुश्मन पर तीर और भाले फेंककर हमला किया। युद्ध का अंत और विजय। तीसरे दिन क्रूसेडर्स ने हार मान ली। उनकी सेना कमजोर हो चुकी थी और उनके पास कोई योजना नहीं बची थी। सुल्तान सुलेमान और उनकी सेना ने मस्जिद-ए-अक्सा की रक्षा करते हुए यरूशलेम को सुरक्षित रखा। इस युद्ध ने न केवल मस्जिद-ए-अक्सा को बचाया, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को ये संदेश दिया कि उस्मानी साम्राज्य अपने पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और एकता कितनी महत्वपूर्ण है।